दुनिया में जाते हैं और जब दान दशमांश की बात होती है तो बहुत से लोग यह भी कहते हैं कि परमेश्वर केवल हमारे मन को देखता है, हमारे धन दौलत और हमारे पैसों को नहीं। बहुत से लोग यह भी कहते हैं कि मैं जितना कमाता हूँ उतने में मेरे घर का खर्च नहीं चलते, तो मैं परमेश्वर को कैसे दूँ। और बहुत से लोग यह भी कहते हैं कि बाइबल के नए नियम में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एक मसीही को दान दशमांश देना चाहिए। और बहुत से लोगों का यह भी कहना है दोस्तों कि परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान है, उसे पैसों की क्या कमी है, वह चाहे तो कभी भी पैसों की बारिश कर सकता है। अब देखा जाए दोस्तों तो बाइबल में सबसे पहला दान दशमांश अब्राहम ने दिया था। हम जब उत्पत्ति 14 का 18 से 20 तक पढ़ते हैं तो यहाँ देखते हैं कि जब अब्राहम अपने भतीजे लूत को छुड़ाकर लाता है तो बहुत सारा धन भी उसके साथ लेकर आता है। तो उसके बाद मलिकिसेदक नाम का एक राजा होता है जो परमेश्वर का एक दास होता है, और अब्राहम उससे मलिकिसेदक को 10वां अंश, यानी जो अब्राहम के पास धन होता है उसमें का 10वां अंश मलिकिसेदक को देता है। तो दोस्तों हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस दुनिया में सब कुछ परमेश्वर ने ही सृजा है और उसके आशीष से ही हमारे पास सब कुछ है, जैसे कि घर, सोना, चांदी, रुपया, पैसा, गाड़ी, घोड़ा, सब कुछ परमेश्वर के आशीष से ही होता है। परमेश्वर यदि चाहे तो हमसे सब कुछ छीन भी सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। बहुत से लोग महीने के 50,000 कमाते हैं, लेकिन उनमें से वह परमेश्वर के लिए 1 रुपए भी नहीं बचा पाते। सोचते हैं कि यदि मैं 10% परमेश्वर को दे दूंगा तो मेरे घर की और आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी, जैसे बच्चों का फीस हो गया, दवाई, खाना, खुराक, मार्केट इत्यादि। लेकिन दोस्तों बहुत से लोग महीने के केवल 10,000 ही कमाते हैं और उसी में वह परमेश्वर के लिए दशमांश भी निकाल लेते हैं और उनके घर के पूरे काम भी हो जाते हैं। लेकिन जो महीने के 50,000, 1 लाख कमाते हैं वह परमेश्वर के लिए थोड़ी सी राशि फल नहीं निकाल पाते हैं। उनके घर की आवश्यकताएं इतनी अधिक होती हैं कि वे सोचते हैं कि इस महीने में नहीं तो अगले महीने में 2 गुना पूरी कर दूंगा, और ऐसे में करते करते 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बीत जाते हैं और उनका दान दशमांश पूरा नहीं हो पाता। यहाँ दोस्तों जब हम 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 पढ़ते हैं तो यहाँ पौलुस कहते हैं, परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा ही काटेगा और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से यानी दिल से देने वाले से प्रेम रखता है। दोस्तों जब हम मरकुस 12 का 41-42 पढ़ते हैं तो यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर सबके मन को देखता है। यहाँ उस गरीब विधवा के पास कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर के प्रति अपना प्रेम दिखाया। तो हम इसलिए नहीं किसी को दान देते हैं ताकि परमेश्वर के राज्य में उन्नति हो, अधिक से अधिक लोगों के पास परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचने पाए। तो दोस्तों परमेश्वर आपसे पैसे मांगने नहीं आएगा, परमेश्वर तो केवल आपके मन को देखता है कि आपका मन पैसे पर है या परमेश्वर की ओर लगा हुआ है। देखिए दोस्तों आप ये ना समझे कि दान दशमांश के बारे में तो पुराने नियम में लिखा हुआ है, हम नए नियम में क्यों दें। आप भूल कर रहे हैं, आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो परमेश्वर नए नियम में है वही परमेश्वर पुराने नियम में भी है। बस हमको थोड़ा सा समझने का फेर है। मत्ती 5:17 में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की शिक्षाओं को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। देखिए एक मसीही दान दशमांश इस इरादे से नहीं देता है कि परमेश्वर उसे अमीर बना देगा। एक मसीही दान दशमांश इसलिए देता है ताकि कलीसिया का उन्नत हो सके, जैसे कि कलीसिया में कुर्सी, मेज, लाइट, बिजली, पास्टर यानी जो आपको परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहा है, जो आपकी आत्मिक उन्नति बढ़ाने में मदद कर रहा है, उसकी भी तो आवश्यकताएं होती हैं, उनकी भी बीवी बच्चे होते हैं। तो ऐसे में उन लोगों के पास इतना समय नहीं बच पाता है कि कहीं जाकर नौकरी करें या कोई काम करें, वह केवल कलीसिया के ऊपर ही निर्भर होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि पास्टर लोग कोई काम नहीं करते, नौकरी नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रीचर हैं, प्रचारक हैं जिनका रोजी रोजगार उसी पर निर्भर होता है। बहुत सारे ऐसे भी प्रभु के दास हैं जिनको अलग अलग देशों में घूम घूम कर प्रभु का सुसमाचार बताना पड़ता है। ऐसे में उनके लिए ट्रैक यानी पर्ची छपवाना, किराया, भाड़ा, खाना, खुराक अपनी जेब से ही भरना पड़ता है। ऐसे में एक मसीही विश्वासी का परम कर्तव्य होता है कि वह अपनी कमाई का ज्यादा नहीं, बस 10% परमेश्वर के काम में अर्पित जरूर करें।